इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे और इस लेक्चर के लास्ट पर मैं आप लोगों के साथ रीजंस को शेयर करूंगा कि हम क्यों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की मेन 5 टाइप्स हैं बट हम 3 को समझेंगे, sp3, sp2 and sp3 hybridization defined as intermixing of 1s and 3p orbitals to form 4 new hybrid orbitals with same shape and energy। जब एक s और 3 p orbitals इंटरमिक्स होते हैं तो रिजल्ट में 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन sp3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी शेप सेम होती है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2p0 होती है। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम होती है। एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है क्योंकि एक्साइटेशन की वजह से 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में मूव कर जाता है और रिजल्ट में 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है। ये ऑर्बिटल्स 2s, 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन के sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्वाइन होते हैं तो इनके दरमियान 109.5 का एंगल होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जितने भी अल्केन्स हैं इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है किस तरह अल्केन में कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन में कार्बन एटम के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इथेन में दोनों कार्बन एटम्स के एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जबकि बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ होते हैं। इस तरह इथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। sp2 hybridization defined as intermixing of 1s and 2p orbitals to form new orbitals with same shape and energy। sp2 hybridization में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0 होती है सेम एज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है 2s ऑर्बिटल से और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p से कम होती है। ये इसलिए जो ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी कम एनर्जी वाला होगा। एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर 2pz में चला जाता है क्योंकि 2pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिसकी वजह से 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो जाती है, दोनों पार्शली फिल्ड हो जाते हैं। जब ये 2s, 2px एंड 2py ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं रिजल्ट में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी दोनों सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले s और p दोनों ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट होती है और एनर्जी भी डिफरेंट होती है क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप सर्कुलर होती है जबकि p ऑर्बिटल की शेप डंबल लाइक होती है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान 120 डिग्री का एंगल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इथीन 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से मिलकर बनती है। गिवन स्ट्रक्चर में रेड कलर के ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि जिनमें से दोनों कार्बन एटम्स के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है जबकि बचने वाले 2 sp2 ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है। सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिलाकर भी दोनों कार्बन एटम्स के 3 बॉन्ड बनते हैं लेकिन कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाती है। मगर जो फोर्थ बॉन्ड है वो 2 अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है बाय पैरेलल
ओवरलैपिंग। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होता है। इथीन को हम नॉर्मली ऐसे ड्रा करते हैं। कार्बन एटम के दरमियान एक लाइन सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है, जबकि दूसरी पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। sp hybridization defined as intermixing of one s and one p orbital to form two new hybrid orbitals with same energy and shape. sp hybridization में एक s और एक p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0 होती है, सेम इन sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, जैसे sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू 2pz ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक 2px ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है। sp hybridization explain geometry and bonding of unsaturated hydrocarbons containing triple bond. For example, इथाइन दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से मिलकर बनती है। हर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरा जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वो दूसरी कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में इथाइन में दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 2py एंड 2pz और ये दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होते हैं और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मली हम इथाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम के दरमियान जो सेंटर वाली लाइन है वो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और ऊपर और नीचे वाली जो दो लाइंस हैं वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने का मेन मकसद डिफरेंट एटम्स की ज्योमेट्री, उनके बॉन्ड फॉर्मेशन और उनकी शेप को समझना होता है कि किस तरह सेम एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट ज्योमेट्री को शो करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जब अल्कीन में होती है तो वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाती है, लेकिन जब यही कार्बन अल्कीन में हो, अल्काइन में हो तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का मेन मकसद ज्योमेट्री और शेप को समझना होता है, जो कि दूसरी थ्योरीज वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अगर इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।